दोस्तों सादर नमस्कार। नवोदय तैयारी लक्ष्य नवोदय तैयारी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। शिक्षा पहल जीके, हमारे चैनल का नाम शिक्षा पहल जीके है। इस चैनल पर नवोदय की तैयारी के लिए पूरा सीरीज लेकर आ रहे हैं। यदि आप हमारे पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। इसी आशाओं के साथ चलिए आज हम आप सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज का ये तीसरा भाग आपके लिए लाए हैं। जरूर देखें, वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहें ताकि पूरी तरह से आप सीख सकें, आपको मदद मिल सके। तो लीजिए हमारे बीच पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न यहाँ लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा 75 के बराबर नहीं है। यहाँ पर आपके 75 के बराबर नहीं है, ये ढूंढना है आपको। तो पहला ओर चलते हैं। यहाँ पर ए में ये 75 75 गुने शून्य, तो 75 गुने शून्य बराबर होता है शून्य होगा। तो 75 में शून्य घटाएंगे तो ये 75 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर हम 8 से पहले 40 को भाग देंगे। तो 8 को 40 को भाग देंगे 8 से तो 5 बार में जाएगा। ये पूरी तरह से कट गया तो 5 बच्चा यहाँ पर। अब यहाँ पर गुना कर देते हैं, 12 पंचे 60 हो जाएगा। 60 ये भी कट 60 10 70 और 5 75। यहाँ पर भी 75 आ रहा है, ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर देखते हैं 25 पंचे 125 होता है। ऋण यहाँ पर देखेंगे 5 पंचे 25 गुने 2, 25 दूनी 50। ये लीजिए 125 में अगर 50 घटाते हैं तो यहाँ पर भी 75 आ रहा है। ये भी ऑप्शन अपना सही नहीं है, तो निश्चित ही ये ऑप्शन सही होगा। क्या होता है कितना देख लेते हैं। यहाँ पर 30 को पहले भाग दे दे 5 से तो ये हो जाएगा 6 और 6 पंचे 30। हमारे पास ये आ गया 30 ऋण 110। 110 में हम 30 को घटा देते हैं तो हमारे पास आता है 80। तो ये हमारा बराबर 75 के बराबर नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल यहाँ पर पूछा है कि दो संख्याओं का योगफल 99,026 है। यदि एक संख्या 42,136 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप देखेंगे बच्चों कि अगर ऐसा इस तरह के प्रश्न आता है, दो संख्याओं का योगफल दिया हो और एक संख्या दिया हो, तो आप एक संख्या को कोई भी संख्या दिया हो उसको घटा देना। तो घटा देते हैं, चलिए 99,026 में हम इसको घटा देते हैं 42,136 को। 42,136 इसको हम घटा देते हैं। तो घटा दें, देखते हैं 6 में 6 गया तो 0 और ये हो जाएगा 12, क्योंकि 2 में 3 नहीं घटेगा तो 12 हो जाएगा। 12 में 3 गया तो 9, यहाँ पर बचेगा 9, 9 में 1 गया तो 8, ये बचेगा 8, 8 में 2 गया तो 6 और 9 में 4 गया तो 5। तो हमारे पास आया 56,890। ये 56,890 अर्थात इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ के अपनी जांच कर सकते हैं। इन दोनों संख्याओं को जोड़ के देखेंगे तो 99,026 आएगा। इस तरह से आप अपना उत्तर का भी जांच कर सकते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दो संख्याओं का योगफल 22,568 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है तो पहली संख्या क्या होगी। पहला संख्या है जो दूसरा संख्या के 3 गुना है। तो आप देखेंगे कैसे निकालें इसको। इसको मान लो दूसरी संख्या 1 समान लो, दूसरी संख्या 1 समानते हैं। देखिए बना करके इसको देख लेते हैं। दूसरी संख्या बराबर हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो मान ले दूसरी संख्या हमारा x है, तो पहली संख्या क्या होगा 3 गुना है। तो पहली संख्या हमारा प्रश्न ने बोला है कि दूसरी संख्या से पहली संख्या तिगुनी है, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुना अर्थात 3x हो जाएगा। तो अब दोनों का योगफल बोला है 22,568। तो चलिए हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो x धन 3x बराबर ये हो जाएगा 22,568। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 1 to 1 x और 3 x, ये हो जाएगा 4 x।
4x बराबर 22,568। तो x का मान निकाल लेते हैं, अर्थात x हमारी दूसरी संख्या है। x बराबर 22,568 भागित, आप भागित पे चिन्ह लगा करके कर सकते हैं, या बटा, बटा ज़्यादातर प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो भागित ये 4, तो इससे आप 4 से हम इसको काट देते हैं, 4 एकम 4। अब यहाँ पर देखते हैं 4 पंचे 20, मैं उत्तर को इधर लिख रहा हूँ, 4 पंचे 20। अब यहाँ से 22 में से 20 को घटा दिया तो बचा अपने पास 2, तो ये बन गया 25, और 25 में 4 छक्के 24, 4 छक्के 24। यहाँ पर 25 बचा था, 25 में से 24 गया, एक बचेगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, और 4 चौ 16, और 4 दूनी 8। तो इस तरह से हमारा दूसरा संख्या निकल गया 5,642। अब बोला है पहला संख्या 3 गुना है, तो हम इसमें 3 का गुणा कर देते हैं, 3 गुणी कर देते हैं इसको। तो 3 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 1 13, 3 दूनी 3 चौक 12 का 2 हसीला 1, 3 छक 18 और 1 19 का 9 हसीला 1, 3 पंचे 15 और 1 16। ये हो जाएगा 16,926। तो 16,926 आप देखेंगे तो हमारे पास सी ऑप्शन में है ये। अब इनका और इनका योगफल देखोगे तो आपका ध्यान रखना, इसको रीचेक मारते हैं तो इन दोनों का योगफल आपका 22,568 होना चाहिए। तो यहाँ पर जोड़ के देख लो, 6 2 8, 4 6 2 8 होगा, 4 और 2 चाहिए, देख 6 2 8, 4 2 6, 9 6 15 का 5 हसीला 1, 6 5 11, 1 12 का 2 हसीला 1 और ये 2। तो इस तरीके से आपका उत्तर भी निकल जा रहा है, अर्थात ये 3 गुना हमारा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, ये बोला है कि यहाँ पर देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों में ये बोला है ये 8,93,645 तथा 6,35,489 के योग से, इन दोनों को योग से जो संख्या घटाने पर संख्या 10 लाख प्राप्त हो, ये अर्थात 10 लाख प्राप्त होना चाहिए, क्या घटाएंगे कि ये 10 लाख प्राप्त हो जाए, तो वह संख्या है। अब इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो चलिए हम जोड़ देते हैं इनको, ये हो जाएगा 8,93,645। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं 6,35,489, ये दोनों को जोड़ देते हैं। चलिए क्या होगा, 5 9 5 14 का 4 हसीला 1, 8 4 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 दे दो, 6 4 10 और 1 11 हसीला 1, 5 3 8 और 1 9, 9 3 12 का 2 हसीला 1 और 8 6 14 और 1 15। अब इसमें आप 10 लाख को घटा दीजिए, इसको घटा देंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ये घटा देते हैं हम लोग, 10 लाख को पूरी तरह से इसमें घटा देते हैं तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा, ये होगा 4 3 1 9 2 और ये हो जाएगा 5, ये तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आया 5,29,134। तो आप देखेंगे 5,29,134 हमारे डी ऑप्शन में है। इस तरह से आप बना सकते हैं। लीजिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बोला है दो संख्याओं का योगफल 1,52,589 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 21,021 बड़ी है तो बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ पर दो तरीके के प्रश्न पूछा जाता है, एक बड़ी संख्या पूछा जाता है और एक छोटी संख्या पूछा जाता है। तो जो भी प्रश्न आपको पूछा जाए, एक सामान्य ट्रिक है, इनमें हमारे पास दो ऑप्शन दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है दो संख्याओं का योगफल ये है कि 1,52,589 दिया हुआ है,
अगर आपको बड़ी संख्या बोला है, यहाँ पर 21,021 बड़ी है, तो जब भी आपको बड़ी संख्या बोला जाता है तो इनको 21,021 को हम जोड़ देते हैं। 21,021 को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं और जोड़ देते हैं। सबसे पहले हम जोड़ देते हैं, उसके बाद 9 और 1 10 का 0, हासिल है 1, 8 2 10 और 1 11 का 1, हासिल है 1, 5 और 1 6 और 2 और 1 3, और ये हो जाएगा 5 2 7 और 1 का 1। अब क्या करें, इनको हम 2 से भाग दे देते हैं, इनको 2 से भाग दे देते हैं। ये देखें, 2 से इसको भाग दे दें, 2 1 कम 2, यहाँ पर देखेंगे ये 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 अर्थात 17 में हम 16 घटा दिए तो 1 बचा, तो ये बन गया 13, तो 2 छक्के 12, बचा कितना 1, ये हो गया 16, तो आप इसमें 2 अट्ठे 16 और ये भाग नहीं जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, तो आप ये निकल गया बड़ी संख्या, ये निकल गया बड़ी संख्या। ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर ये सही है। अगर इसी को यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर और अलग से प्रश्न ना लेते हुए इसी प्रश्न में बता दूं, यहाँ पर अगर बड़ी की जगह आपको छोटी संख्या पूछा होता, अगर आपको यहाँ पर छोटी संख्या पूछा होता तो आपको क्या करना चाहिए, छोटी संख्या निकालने के लिए यहाँ पर इसी प्रक्रिया को आप कर लेंगे। इसमें ये प्रक्रिया यहाँ पे लिख दी हमने 1,52,589 को, और यहाँ पर 21,021 जो दिया हुआ है उसको घटा देते हैं। अब 9 में 1 गया तो यहाँ पर आ गया 8, 8 में 2 गया तो यहाँ पर बन गया 6, ये 5 का 5, ये 2 में 1 गया तो 1, 5 में 2 गया तो 3 और ये हो गया 1। अब फिर वही प्रक्रिया अपनाते, यहाँ पर 2 से इसको भाग दे देते हैं। तो 2 से इसको चलो भाग देख लेते हैं। तो 2 छक्के मैं यहाँ पर नीचे में लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में मदद मिले। 2 छक्के 12, 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर 1 बच गया तो 2 1 15 हो गया, और ये 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। ये इस तरह से ये छोटी संख्या निकल गए। अब आप इसको दोनों को जोड़ करके देख लो, 5 4 9, 8 का 8, 8 7 15 का 5, हासिल है 1, 6 5 11 1 12 का 2, हासिल है 1, 8 से 14 1 15। एकदम 60 का ट्रिक है। यदि बड़ी संख्या बोला है तो उसको जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, अगर छोटी संख्या बोला है तो घटा दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो एक ही प्रश्न मैंने 2 चीजें आपको बता दिया। अगला प्रश्न लेते हैं, ये रहा, ये हमारा दिया हुआ है, ये भाजक दिया हुआ है 48, भागफल दिया हुआ है 1240 तथा शेषफल दिया हुआ है 21, तो भाज्य क्या होगा इस तरीके से। तो भाज्य बराबर आप सभी जानते होंगे, भाज्य बराबर अगर नहीं जानते हैं तो जरूर सीख लें। भाज्य बराबर भागफल गुणित भाजक और धन शेषफल, ये इस तरीके से निकलता है शेषफल। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। ये दोनों भागफल हमारे पास क्या भागफल है, हमारे पास 1240 गुणित 48 धन 21। तो सबसे पहले ये दोनों को गुणा कर लेते हैं। अगर आपको 48 की सीधी पहाड़ा याद नहीं है तो सीधा हम चलो गुना, इसी 48 का पहाड़ा सब बच्चे को नहीं होगा, तो 8 शून्य 0, 8 चौक 32 का 2, हासिल है 3, 8 दूनी 16 और 3 19 का 9, हासिल है 1, 8 है कम 8 और 1 9। अब यहाँ पर एक शून्य लगा देते हैं। शून्य क्यों लगाते हैं ये भी बता दूं, यहाँ पर 40 धन 8 होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये 40 धन 8 होता है। जब भी गुना करते हो तो ये 40 और 8 है, तो ये 40 से गुना कर रही है समझिए, इसी वजह से यहाँ पर 0 लगाया जाता है। तो 4 शून्य 0, 4 चौक 16 का 6, हासिल है 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4।
ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ पर देखते हैं 0, ये 2, 9 6 15 का 5, हासिल है 1, 9 9 18 1 19 का 9, हासिल है 1 और 4 और 1 5। अब क्या करें, इसमें हम 21 को जोड़ देते हैं। ये तो हमारा गुणनफल आ गया। 21 को जोड़ते हैं तो देखेंगे ये 0 और 1 को जोड़ दें, 0 और 1 को जोड़ दें तो 1 ही होगा। ये 2 और 2 को जोड़ दें तो 4 होगा, और ये हो जाएगा 5 का 5, 9 का 9 और ये 5 का 5। तो आप देखेंगे कौन सा है आपका ऑप्शन, ये यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है। तो इस तरह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों को कैसे हल करना है हमने आप सबको बताया। अगर यह पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और निश्चित रूप से आप बताएं कि इस तरह से और कौन सा प्रश्न है जिनको हम हल करके बताएं, और मैं अधिक से अधिक पूरी प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। आपकी नवोदय की पूरी तैयारी हमारे इस चैनल पर हो जाएगा। भविष्य में जीके साथ ही विभिन्न कक्षाओं की पूरा वीडियो इसके माध्यम से बताया जाएगा। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, और आप सभी ने इतने समय तक के इस वीडियो को वॉच किए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर, लाइक, कमेंट करके हमें इस तरह से प्रोत्साहित किए, इनके लिए साधुवाद, धन्यवाद, और शिक्षा पहल की ओर से हार्दिक अभिनंदन।